बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कैंडिडेट्स किसी भी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, हाँ वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में या किसी ऑफ़िस में अप्लाई करते हैं, तो वहाँ उनको इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजारा जाता है। इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स कुछ गलतियाँ करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम उन गलतियों की निशानदेही करेंगे। अगर आप वो गलतियाँ ना करें तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो आइए उन गलतियों का तज़किरा करते हैं। सबसे पहली गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं वो ये है कि इंटरव्यू की प्रॉपर तरीके से तैयारी करके नहीं जाते। अगर आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से तैयार होकर जाएं, मेहनत करें। आप अपने सब्जेक्ट पे आपको कमांड होनी चाहिए, आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वो लोग जो इंटरव्यू के प्रोसेस से पहले गुजर चुके हैं उनसे आप मिलें और उनसे रहनुमाई लें। ये इस तरह आप प्रॉपर तरीके से अपनी इंटरव्यू की तैयारी करके जाएंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू की प्रॉपर तरीके से तैयारी करके नहीं जाएंगे तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम रह जाएंगे। इसी तरह आपकी कारकर्दगी जो है वो इंटरव्यू लेने वालों को नज़र आनी चाहिए। यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप अपनी कारकर्दगी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो नहीं कर पाएंगे तो फिर भी आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। बाज़ औक़ात सवाल का जवाब बहुत मुख्तसर होता है और कैंडिडेट्स जो हैं उसको बहुत तफसील के साथ बताना शुरू कर देते हैं। ये भी एक रॉन्ग तरीका है। आपने जितना सवाल पूछा गया उतना ही जवाब देना है। अगर जवाब तफसील से बताना ज़रूरी हो तो फिर तफसील से बताइए, वरना आप सवाल का मुख्तसर जवाब दीजिए, शॉर्ट बट कम्प्रीहेंसिव। इंटरव्यू के लिए कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जब जाते हैं तो अच्छा लिबास नहीं पहनते। वो इंटरव्यू को बिल्कुल ईज़ी लेते हैं और घर वाले आम रूटीन में जो पहनने वाले कपड़े हैं वो पहन के चले जाते हैं। तो इससे भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप इंटरव्यू के लिए बाकायदा तैयार हो के जाएँ। आप इस तरह तैयार हो के जाएँ जैसे इंटरव्यू लेने वाले तैयार हो के आते हैं, तो पता चले कि आप वाकई इस काम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। और आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो भी बड़ा ज़रूरी है। आप बॉडी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, आपके जेस्चर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि आप वाकई एक एक्टिव कैंडिडेट हैं और आप इस कंपनी में आकर, इस इदारे में आकर कुछ करना चाह रहे हैं। सवालात के जवाबात देते हुए कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू लेने वालों से उलझ पड़ते हैं। आपने ये काम नहीं करना, बल्कि जिस सवाल का जवाब मालूम नहीं है आपने उस सवाल के लिए सॉरी कह देना है और किसी सवाल के जवाब में उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स बग़ैर पूछे अपने बारे में तफसीलात बताना शुरू कर देते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है फ़लाँ इलाके से है, मेरे फ़लाँ सियासी लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, हमारे इलाके का फ़लाँ ऑफ़िसर है, फ़लाँ पॉलिटिशियन है। तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ वो पूछें उसके बारे में बताएं। अपनी तरफ से कुछ मालूमात शेयर करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कुछ कैंडिडेट्स जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सिगरेट नोशी करके जाते हैं और जब वो कमरा में दाखिल होते हैं तो इंटरव्यू लेने वालों को अंदाज़ा हो जाता है कि ये नौजवान अभी सिगरेट नोशी करके आया है। तो ये भी एक इंतहाई नाक़िस तरीका है। आप कभी भी जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो सिगरेट नोशी करके ना जाएं। काम के हवाले से दिलचस्पी लेना ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने काम के हवाले से दिलचस्पी नहीं ले रहे, आप जिस पेशे के लिए जा रहे हैं, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, आप इंजीनियर के लिए टेस्ट दे रहे हैं, डॉक्टर के लिए टेस्ट दे रहे हैं, आपका अपने पेशे में इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट उनको नज़र आना चाहिए। अगर आपकी अपने काम के हवाले से दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आपकी सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। आप इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं। हमारे कुछ नौजवान जो हैं वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जिस सवाल का जवाब मालूम है वो भी बता रहे हैं, जिसका जवाब मालूम नहीं वो भी बता रहे हैं और इस तरह वो बहुत से सवालात के जवाबात गलत बता देते हैं। तो ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये भी आपकी सिलेक्शन में
एक रुकावट बन सकता है। अगर आप इंटरव्यू के दौरान किसी बात का पता नहीं है, सारे सवालात के जवाब तो किसी को भी नहीं आते, अगर आपको सवाल का जवाब मालूम नहीं तो आप सॉरी कह दें। झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपका इमेज ख़राब हो जाएगा और एक झूठ को छुपाने के लिए शायद आपको कुछ और झूठ बोलने पड़ जाएं। तो बेहतर यही है कि सच बोलें। इस्लाम भी हमें इसी बात का दर्स देता है कि अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, यानी सच तुझे निजात दिलाएगा और झूठ तुझे हिलाक कर देगा। इंटरव्यू देने के लिए आप अगर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो ये भी वक्त का ज़िया होगा। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो इससे भी आपका इमेज ख़राब होगा। तो इसलिए कोशिश करें कि इंटरव्यू के लिए बर वक्त पहुंचें और इंटरव्यू के दौरान आप सेल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। किस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में अगर आपके पास मालूमात नहीं है तो ये भी आपकी नाकामी का बायस बन सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि उस कंपनी के बारे में पूरा डाटा कलेक्ट करें इंटरनेट से। वो लोग जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनसे मिलें, जो लोग उस कंपनी में इंटरव्यू दे चुके हैं उनसे मिलें। मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको उस कंपनी के बारे में होनी चाहिए ताकि इंटरव्यू लेने वालों को पता चले कि ये वाकई इस कंपनी के में काम करने के लिए आया है। और कुछ स्टूडेंट जो हैं वो सवालात तो कुछ और पूछे जा रहे होते हैं, उनका जवाब कुछ और होता है। उसकी वजह ये होती है कि वो अपने टॉपिक पे फोकस नहीं कर रहे होते। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाए रेलिवेंट टू द टॉपिक रहें, टॉपिक पे फोकस करेंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप टॉपिक से इधर उधर हो गए तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकेगी।